अगर तुम अभी अभी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए हो, चांसेस आर देयर दैट यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। तुम बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हो पर ज़्यादा देर तक तुम वो नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अ रीडर इनहेरेंटली। you are trying to adapt that, you are trying to make this habit। अब यहीं पे अगर कोई पहले से उसका हैबिट है बुक्स पढ़ना, तो वो आसानी से 1-2 घंटे तक एक बुक पढ़ सकता है और उसमें पूरा फोकस डाल के वो कर सकता है, पर तुम ये नहीं कर सकते। और यहाँ पे तुम कोई अकेला ऐसा नहीं हो, तुम्हारे जैसा बहुत सारे लोग हैं और मैं भी वहीं पे था। अभी भी मैं एक बहुत ही प्रो लेवल का रीडर तो नहीं हूँ, पर आई इम्प्रूव्ड माई रीडिंग स्किल्स। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही चीज़ें बताऊंगा कि कैसे तुम अपना रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे तुम लो फोकस रहते हुए भी बुक्स को रीड कर सकते हो। और अपना जो रीडिंग है, जो थ्रू आउट योर रीडिंग यू कैन मैक्सिमाइज इट, यू कैन take maximum knowledge out of books। So this is going to be a very practical advices, because I implemented this and I still implement these things while I read। तो ये तुम्हारे लिए ज़रूर काम आएगा। तो देखो, क्योंकि तुम पहले से एक अच्छा रीडर नहीं हो, तुम अभी अभी इस चीज़ को शुरू कर रहे हो, बुक्स रीड करना इसको शुरू कर रहे हो, तो तुम्हें दिक्कत होगी। ये बहुत ही आम चीज़ है, तुम्हें दिक्कत होगी। पर यहाँ पे तुम्हें दूसरे लोगों को कॉपी नहीं करना है। अब यहाँ पे तुम्हें लोग एडवाइस देंगे कि जब भी तुम एक बुक पढ़ रहे हो उसको पूरा फोकस लगा के उस एक ही बुक पे कंसंट्रेट करो, तो ये गलत एडवाइस है। क्योंकि जब तुम एक ही बुक को पढ़ने की कोशिश करते हो, बोर्डम अराइजेस। ठीक है, तुम्हारे अंदर एक बोर्डम आते हैं और तुम्हें वो पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, तब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या फिर तुम पढ़ते तो हो पर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बुक में कंसंट्रेट नहीं करना है। तुम्हारे पास मोर देन 1 बुक्स होना चाहिए और जब भी जिस बुक को पढ़ने का मन करे उस बुक को पढ़ो। ठीक है, तो ये एक मिथ है कि तुम्हें एक बुक को पढ़ना है, उसको फिनिश करना है और उसके बाद दूसरा बुक में जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम 2-3 बुक्स रख सकते हो अपने पास। मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स रहता है। ठीक है, आई कैन बाय मोर बुक्स, सो आई बाय। और तुम जो भी बुक तुम्हें पढ़ने की मतलब तुम्हें लगे कि अभी ये बुक मुझे पढ़ना चाहिए, और या फिर तुम्हें लग रहा है कि ये बुक पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा, तो उस बुक को ही पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बुक को फिनिश करके दूसरे बुक में जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि जब तुम एक बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें एकदम शुरू से लेके एंड तक पढ़ना है, मतलब ऑर्डर बाय ऑर्डर पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें रिलेटेड टॉपिक्स है और एकदम पहले से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पर मोस्ट ऑफ द बुक्स यू कैन रीड फ्रॉम एनीवेयर। तुम कंटेंट पेज में जाओ और जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ के अच्छा लगे वो ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब अगर तुम्हें मिडिल में तुम कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हें दिख रहा है कि उसमें कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए तुम्हें पहले का चीज़ें पता होना चाहिए, तब तुम पहले जाओ। इससे क्या होगा, इनहेरेंटली तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि यही से मुझे पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं ऐसा ही करता हूँ। तीसरी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बुक तुमने खरीद लिया तो उसको तुम्हें अभी पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लोर। तुम एक बुक खरीदते हो, थोड़ा उसको पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है कि ये बुक मेरे काम का नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, तो उसको छोड़ दो, दूसरा एक बुक खरीद लो, दूसरा बुक पढ़ो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें उसे को ही पढ़ना पड़ेगा। और बुक्स कितने में आता है, 200 रुपये में भी आ जाता है, 150 रुपये में भी आ जाता है, 500 के अंदर बहुत सारे बुक्स आते हैं। तो इफ़ यू बाई ए बुक एंड उसे तुम नहीं पढ़ते हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरा पैसा वेस्ट हुआ है। तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं हुआ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उस बुक को किसी को गिफ्ट दे सकते हो या फिर उसको रख दो, शायद
तुम्हें क्या पता, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उस बुक को पढ़ने का भी इंटरेस्ट पैदा हो जाए। हो सकता है, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। और मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि जो फिजिकल बुक्स मैं खरीदता हूँ, कभी कभी क्या होता है, एक बुक मैंने खरीद लिया, कुछ दिन उसको पढ़ा, पर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, मैं उसको छोड़ दिया। और एक दूसरा बुक जिसका फिजिकल कॉपी मेरे पास नहीं है, पीडीएफ है मेरे पास, उसको मैं फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद उसको फिर से मैं पढ़ने लगा, क्योंकि I found that this book is more interesting and it is more helpful for me। तो ये हो सकता है, पर तुम्हें बुक खरीदना चाहिए। अभी अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है कि मैं इस बुक को पढ़ूंगा, फिर भी तुम्हें बुक खरीदना चाहिए, ठीक है। यू शुड बिल्ड अ हैबिट ऑफ बाइंग बुक्स, क्योंकि तुम्हारे पास अगर बुक्स होगा तो जब भी तुम्हें लगेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास बुक्स है, पर तुम्हारे पास अगर बुक्स है ही नहीं तो तुम कैसे पढ़ोगे, सही है ना। तो इसलिए बुक्स को खरीदो। अगर तुम्हें बाद में भी पढ़ना है तो अभी उसको खरीद लो, ठीक है। तो ये एक टिप्स हो गया। तो यही कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहता था, जो कि मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर। और इससे क्या होता है, बुक्स पढ़ने का बोर्डम नहीं रहता। तो मेन जो चीज़ है कि तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना है कि मुझे पढ़ना है, ओके। तुम्हें मतलब जो नेचुरल फ्लो तुम्हारे अंदर आता है कि अभी मुझे ये बुक पढ़ना है तो उसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है कि हाँ यही तुझे बैठ के पढ़ना है, तब तुम्हारा बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। याद करो, जब भी एग्जाम, मतलब जो भी बुक्स हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पास करने के लिए पढ़ते हैं, उसे पढ़ने का हमारा कोई मन नहीं रहता, और जो भी हम पढ़ते हैं उसको भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो फोर्सफुली जो भी तुम करते हो वो, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो अच्छा नहीं होता है। तुम्हें इनहेरेंटली जो अच्छा लगता है वो ही करो, उसको ही पढ़ो, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू read more books and explore knowledge within it. Thank you for watching.